पुरानी एम्बेसडर गाड़ी के पीछे धूल उठ रही थी। एलारा ने अपने पुराने चमड़े के बग को पकड़ा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। जैसे जैसे गाड़ी गतिमान और आगे बढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई। विलो क्रीक इंतजार कर रहा था, चुपचाप। सूरज की आखिरी किरणें आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में बदल रही थी। वो पुरानी चमड़े की सीट पर थक कर बैठ गई। ड्राइवर, जो कम बोलता था, एक उदास धुन गुनगुना रहा था। सड़क का हर गधा उसे अनजान की तरफ ले जा रहा था। गाड़ी गांव के बीच में आकर रुक गई। एलारा ने अपनी गाड़ी को धीरे से बंद किया और एक पल के लिए अपने आसपास देखा। उसने देखा कि यह जगह बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल नई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, घनी और भारी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि एलारा को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। यह खामोशी एलारा के कानों पर दबाव डाल रही थी, उसके पुराने शोर शराबा से बिल्कुल अलग। सिटी के शोर से दूर। यह सन्नाटा उसके लिए एक नया तजुर्बा था। सिटी के हॉर्न और लोगों की आवाजें गायब थी। ना कोई गाड़ी का शोर, ना लोगों की बातें, सिर्फ एक पुरानी याद की तरह सन्नाटा। यहां सिर्फ पैटर्न की सरसराहट और पास बहते हुए नदी की हल्की आवाज थी। यह आवाज भी एक तरह से खामोशी को और गहरा बना रही थी। यह एक ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी, एक ऐसी खामोशी जो अनकही कहानियों से भरी थी। हर कोना, हर रास्ता अपनी एक कहानी सुना रहा था। वो गाड़ी से उतरी, उसकी इंद्रियां सन्नाटे से भर गई। उसने अपने आसपास देखा, हर चीज को महसूस किया। हवा ठंडी और ताजी थी, गीली मिट्टी और खिलते हुए चमेली की खुशबू से भरी। यह खुशबू उसके दिल को एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी जो उसने कई सालों से महसूस नहीं की थी। यह शांति उसके अंदर एक नई उम्मीद जगाने लगी, एक नई शुरुआत का एहसास दिलाने लगी। कॉटेज गांव के किनारे पर था, जहां पत्थर का रास्ता खत्म हो रहा था और मिट्टी का रास्ता शुरू हो रहा था। यह रास्ता जैसे एक कहानी का पहला पन्ना था, जो अपने आगे के पन्ने खोलने को बेकरार था। कॉटेज के आसपास के पेड़ों की छांव और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ एक पुरानी कहानी का हिस्सा लग रहा था। उसकी सेफ्ट दीवारें पुरानी हो चुकी थी और खापरेल की छत थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे समय और अनकही कहानियों के बोझ से दब गई हो। हर एक ईंट और हर एक लकड़ी का टुकड़ा अपनी एक अलग कहानी सुना रहा था, जो सिर्फ सुनने वाले के दिल से ही समझी जा सकती थी। जब वो अंदर गई तो उसे पुरानी गीली सी महक आ रही थी। ये महक जैसे उस कॉटेज के हर कोने में बस गई थी, हर एक छोटी सी जगह में अपनी छाप छोड़ गई थी। यह महक उसके बचपन की यादों को ताजा कर रही थी, जैसे वो वापस अपने बचपन के दिनों में लौट आई हो। हवा में लकड़ी के कीड़े और भूली हुई यादों की महक थी। ये महक जैसे उसे कुछ कहना चाहती थी, कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहती थी। हर एक सांस के साथ वो अपने आप को उस पुरानी दुनिया में महसूस कर रही थी, जहां सब कुछ इतना अलग और इतना अपना लग रहा था। लकड़ी के शटर्स में दरारों से आ रही धूप हवा में उठे हुए धूल के कणों को रोशन कर रही थी। ये धूप जैसे उस पुरानी दुनिया को एक नया रूप दे रही थी। हर एक धूल का कण जैसे एक नई कहानी सुना रहा था। ये रोशनी और धूल का खेल उसके दिल को एक अजीब सी शांति दे रहा था। उसने पुरानी लकड़ी की टेबल पर उंगली फेरी। यह टेबल जैसे उसके पुराने दोस्तों की तरह थी, जो हर एक छोटी सी बात को याद रखते हैं। उसकी उंगलियों के नीचे वो हर एक खरोच और हर एक निशान को महसूस कर रही थी, जैसे वो अपने पुराने दोस्तों से मिल रही हो। कॉटेज सिंपल था, एक छोटा सा लिविंग एरिया, एक छोटी सी किचन और एक बेडरूम जिसके बाहर से नदी की आवाज आ रही थी। ये सिंपलिसिटी उसके दिल को एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी, जैसे वो अपने असली घर लौट आई हो। हर एक चीज अपनी जगह पर थी और हर एक चीज अपनी कहानी सुना रही थी। यह उसकी सिटी वाली लाइफ से बहुत अलग था, लेकिन इसकी सादगी में एक अनोखा सा खूबसूरती थी। शहर की भगदौड़ और शोर से दूर ये कॉटेज उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा था। इसकी हर एक छोटी सी बात उसके दिल को एक नई उम्मीद और एक नई शांति दे रही थी। ये कॉटेज जैसे उसके दिल के सबसे करीब था और उसके हर एक राज को अपने अंदर समेट कर रखा था। विलो क्रीक एक नई शुरुआत होने वाली थी, अपने भूत से बचने का मौका। सिटी में बहुत सी दर्दनाक यादें थी, बहुत सारी फुसलें थी जो उसके पीछे साये की तरह चली आती थी। यहां दुनिया के इस भूले हुए कोने में यूस आराम मिलने की उम्मीद थी। इलारा खामोशी मेरी पनाह है, सरसराते पटे मेरे राजदार हैं। उसके बीते हुए कल का बोझ असहनीय हो गया था, जिसके कारण यूस इस संसान जगह पर अपनी पहचान छुपानी पाड़ी। इलारा मैं अपने बीते हुए कल को मिटाना चाहती हूं, उन आवाजों को चुप करना चाहती हूं जो मुझे जगते हुए भी सताती हैं।
इलारा को उम्मीद थी कि विलो क्रीक की सैदगी सिटी के दागों को धुल देगी, जिससे वो फिर से सांस ले सकेगी। गांव वाले अजीब थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। जब वो गलियों से गुजारती थी तो वो उसे देखते रहते थे। उनकी नजरों में अंदर और क्यूरियोसिटी दोनों थे। वो चुपचाप देखते रहते, जैसे उन्हें कुछ कहना हो पर कह नहीं पा रहे हो। वो यूं हल्के से सर हिलाकर और शर्माकर मुस्कुराकर ग्रीट करते थे। उनके शब्द सोचे समझे और सावधानी से बोले जाते थे, जैसे हर शब्द का वजन हो, हर मुस्कुराहट का मतलब हो। इलारा मैं उनकी झिझक महसूस कर सकती हूँ, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। उनकी आंखों में एक कहानी थी जो उन्होंने कभी नहीं कही। मेरी लाइफ में दखल देने से बचने की उनकी इच्छा। वो दूर से देखते पर पास आने से कतराते, जैसे उन्हें डर हो कि उनका राज खुल जाएगा। ऐसा लगता था जैसे वो जानते हैं कि वो किसी चीज से भाग रही है, पर वो चुप रहते। उनकी आंखों में एक समझ थी, जैसे वो सब कुछ जानते हो और वो खुश हैं कि उसके राज उसके अपने ही रहे। उन्हें अपने राज रखने में सुकून मिलता था, जैसे उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। इलारा, मुझे शक की उम्मीद थी, पर उनकी आंखों में एक अलग ही कहानी थी, जैसे वो मुझे समझ रहे हो बिना कुछ कहे। लेकिन उनकी दया भले ही थोड़ी कम हो, फिर भी उसमें एक सच्चाई थी। वो अपने तरीके से मदद करते बिना ज्यादा करीब आए। हथियार डालने पर मजबूर करती है। उनकी आंखों में एक नरमी थी जो धीरे धीरे उनके दिल तक पहुंचती थी। चमकदार रंग की सरी पहने और आतन उसके बालों के लिए ताजी चमेली देती। उनकी मुस्कुराहट में एक सच्चाई थी जो दिल को छू जाती थी। सुराग से जली हुई त्वचा वाले मर्द उसे नरमी से रास्ते बताते थे। उनकी आवाज में एक नरमी थी जो उनके दिल की सच्चाई को दिखाती थी। यह गांव अपनी खामोशी में भी बहुत कुछ कह रहा था। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, इलारा को गांव की लाइफ की रिथम में एक अजीब सा सुकून मिला। वो औरतों के साथ कुआं से पानी भरने में मदद करती थी। उनकी हंसी सुबह की हवा में गूंजती थी। फिर भी खामोशी बनी रही, उन राजों की याद दिलाती रही जो उन सबको बंधे हुए थे। ये हवा में भारी थी, बीते हुए कल में न जाने की एक अनकही एग्रीमेंट। इलारा, मेरा जी करता है कि मैं किसी से अपने दिल की बात कहूं, अपने बीते हुए कल का बोझ शेयर करूं, लेकिन फैसले के दर से मैं रुक जाती हूं। अब ही के लिए यूस उनकी अनकही समझ में सुकून मिला, अनकही कहानियों का एक सजा एहसास। एक शाम जब आसमान सूरज के ढलने के रंगों से भरा हुआ था, एक बुधिया औरत जिसकी आंखें जंगल जितनी गहरी थी, इलारा के दरवाजे पर आई। अपने झुर्रियों वाले हाथों में वो एक छोटी सी मिट्टी की दिया लेकर आई थी जो तेल और चमकदार नारंगी गेंदों से भरी हुई थी। टाउन्स पर्सन 2, हर दिल में एक कहानी होती है। यहाँ नडी सुनती है। जेंदे की खुशबू हवा में भर गई, एक ऐसी खुशबू जो उम्मीद और नई शुरुआत की बात करती थी। जब इलारा ने बुधिया औरत को अंधेरे में गायब होते देखा तो उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। इलारा, शायद इस खामोशी और अनकही कहानियों वाले गांव में मैं आखिरकार अपनी आवाज पी सकती हूं।